कभी रोता है कभी हंसता है। जोगी का हंसना और रोना क्या है? भगवान की तरफ ध्यान एकाग्रचित होता है तो जोगी एकदम प्रसन्न रहते हैं। संसार की तरफ जब उनका ध्यान जाता है, इतना समझाते हैं संसार में फिर भी समझ नहीं आता, इसलिए जोगी थोड़ा दुखी भी होता है। कितना घुमा फिरा के 10 उदाहरण दे के समझाते हैं एक बात को, फिर भी समझ में नहीं आता। हरि ओम हरि ओम। जंगल में जोगी रहता
गीत सुना और जगह जगह भ्रमण करने की गाते तब कौन सुना। पंछी पंछी उनको गीत सुनाते पंछी उसके पास आते हैं और दरिया गीत सुनाते और दरिया गीत सुनाते। पंछी उनके पास आते और दरिया गीत सुनाते और दरिया गीत सुनाते वृक्षों से रिश्ते नाते हैं वृक्षों से रिश्ते नाते हैं बादल उनको लहराते नहीं परवाह जीने मरने की नहीं चिंता खाने पीने नहीं परवाह जीने मरने की नहीं चिंता खाने पीने नहीं चिंता खाने पीने न दिन की सुधि न महीने की हो दिन की सुधि न महीने की है पवन रुमाल पसीने बोलनार शपथ वगरंग भरी जोगी के आगे है जो खड़ी जोगी के आगे है जो खड़ी। ये समझ में नहीं आ रहा। सूर्य जब उदय और अस्त होता है तो उसका कलर कैसा होता है? नारंगी। बोलनार उसे कहा है स्वामी राम ने। जोगी के आगे खड़ी और जोगी के चेहरे को तेज को देखकर एक ये बोलनार शपथ वगरंग भरी जोगी के आगे है जो खड़ी जोगी के आगे है जो खड़ी। जोगी के आगे है जो खड़ी। जोगी की निगाहें राम में जोगी की निगाहें राम में तो तकती है बड़ी बड़ी। ओ
उस परमात्मा का प्रकाश कृपा दृष्टि कैसे बताइए स्वामी राम ने। वह चांद झटकता गुंज खिला, वह चांद झटकता गुंज खिला, उस महल की ज्योति से फूल चढ़ा, उस महल की ज्योति से फूल चढ़ा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगदम्बा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय बोलने वालों की जय। जय न बोलने वालों की भी जय। बात करने वालों की भी जय। चुपचाप कथा सुनने वालों की भी जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ प्रातः के सत्र में आप सब लोग श्रवण कर रहे थे। आप लोगों ने अवधूत गीता सुनी और महाराज यदु को कैसे प्रसन्न रहता हूं मैं, ये बात प्रसन्न रहने की विधि बताई। जीवन में गुणग्राही बनकर रहना चाहिए।
जहाँ कहीं भी कोई गुण दिखे उस गुण को ग्रहण करने की चाह बनी होनी चाहिए। ऐसा इस गीता के माध्यम से अवधूत ने बताया। मैं हमेशा सीखने की रुचि रखता हूँ और सबसे कुछ न कुछ सीखता हूँ। इस प्रकार 24 गुरुओं का वर्णन किया। और गुरु बनाने की हम लोग में एक बहुत परंपरा भी है। शास्त्र कहते हैं गुरु भी बनाने चाहिए। बहुत साल पुरानी बात है, अमरावती महाराष्ट्र में मैं कथा कर रही थी। एक माँ मेरे पास आई, आके पहले दूसरे दिन की कथा सुनी होगी और आके कहने लगी, माता जी आपको मुझे अपना गुरु बनाना है। मैंने पूछा क्यों बनाना है? बोले इसलिए कि मुझे आपको गुरु बनाना है। मैंने कहा गुरु ऐसे ही आप मुझे नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानती हूँ। पहला परिचय है, पहले कुछ समझ तो लो, सोच तो लो। गुरु ऐसे ही नहीं बनाया जाता माँ, बिना सोचे समझे गुरु बना लो। ये क्या बात हुई? तो कहती नहीं, मैंने भागवत में सुना है अवधूत दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, अभी तो मेरे 14 ही बने हैं। आप बन जाएंगे तो मेरे 15 गुरु हो जाएंगे। तो लोगों को गुरु बनाने की एक होड़ होती है। गुरु कहते हैं अंधकार को, रूह कहते हैं प्रकाश, जो हमारे जीवन का अज्ञान दूर करे और हमें ज्ञान रूपी प्रकाश से भर दे, वही हमारा गुरु है। सद्गुरु वो है जिससे हमें जीवन की पूर्णता का मार्ग प्राप्त हो। गुरु, संत, शास्त्र ये हमारे जीवन में परम आवश्यक है। शास्त्र और संत हमें मार्ग दिखाते हैं। ये हमारे जीवन में वही काम करते हैं जो सड़क के किनारे लगे हुए माइलस्टोन होते हैं ना, पत्थर, उससे हम अपनी मंजिल की ओर ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं ये हमें पता चलता है। उससे हमें हमारे गंतव्य की दूरी मालूम पड़ती है। परंतु मार्ग में चलना तो हमें ही पड़ता है ना। बिना चले हमारी मंजिल तय नहीं होती। इसी प्रकार शास्त्र और संत हमें ये बताते हैं कि हम कौन से मार्ग से चल रहे हैं, हमारा पथ सही है अथवा गलत है, पर चलना हमको पड़ेगा। गुरु वो होते हैं जो जीवन में अपने साथ चलाते हैं। जिसे अपने साथ ऐसा कोई व्यक्ति मार्ग चलते हमें मिल जाए, आपको ये पता है कि आप जा रहे हैं, पर मन में किंतु परंतु है, मैं ठीक तो जा रहा हूँ। किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि मुझे अमुक स्थान पर जाना है, और वो कहे हाँ मैं भी वहीं से आया हूँ, वहीं जा रहा हूँ, आजा मेरे पीछे पीछे, मेरे पीछे गाड़ी लगा लो। तो आप कितने खुश हो जाते हैं कि जो आगे वाला व्यक्ति है वो उसका जानकार है, आप निश्चिंत तो उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार जिसके बताए हुए मार्ग पर चलकर कहीं आपको अटकना न पड़े, पूछना न पड़े, भटकना न पड़े, निर्बंध होकर बुद्धि आपकी स्पष्ट है, स्थिर है और आप अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो मार्ग सद्गुरु देते हैं। इसलिए इनका जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और सीखने की प्रवृत्ति हमारे भीतर सदैव रहनी चाहिए। ये अवधूत जी महाराज बता रहे हैं। भगवान कहते हैं उद्धव, बद्ध और मुक्त गुणों के कारण ही व्यक्ति स्वयं से अपने आप से बंध जाता है और अपने आप से मुक्त हो जाता है। मन एवं मनुष्य पंचदशी कार कहते हैं कि मन ही एक ऐसा है
जो बंधन और मोक्ष का कारण है। भागवत जी में इस प्रकार भगवान समझा रहे हैं कि 4 प्रकार के आदमी होते हैं। देखो, एक आदमी वो है जो पूर्णतया मुक्त है, माने जिसको मुक्ति से अभिप्राय, जिसके अंदर सांसारिक कोई आसक्ति नहीं है, अनासक्त असंग पुरुष, मुक्त पुरुष जो अपने आप में पूर्ण है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, वो एक व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति वो है जो आसक्ति में बंधा हुआ है, मैं और मेरे के प्रपंच में एडोरी से ऐसा उसने सांसारिक कामों से सबसे इतनी आसक्ति की हुई है कि उसके अंदर बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है। बद्ध पुरुष, जिसे हम समझने के लिए कहेंगे जैसे किसी को कारागार में, जेल में बंद करके रखा। एक आदमी मुक्त पुरुष जो जेल से बाहर स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, उसे किसी का डर नहीं, भय नहीं, वो मुक्त आजाद घूम रहा है। दूसरा व्यक्ति वो जो जेल के अंदर बंद है। तीसरा व्यक्ति वो है कि जो जेल से जमानत करा के बाहर आया हुआ है। ठीक है। चौथा व्यक्ति यह है जो फरार है, माने भगोड़ा है। भगोड़ा कि जो अपने आप से सबसे भागकर निकला हुआ है। तो अब ये 4 श्रेणी के व्यक्ति हैं। मानो उदाहरण के लिए ये संसार रूपी कारागार है। संसार रूपी कारागार में संसार में रहते हुए जो संसार से मुक्त हैं, वो तो मुक्ति पुरुष हैं। और जो बद्ध पुरुष हैं, वो संसार की आसक्ति के साथ बंधे हुए हैं, संसार की जेल में बंधे। तीसरा जो व्यक्ति है जो फरार चल रहा है, फरार में उसको कहूंगी कि जो बिल्कुल भगोड़ा है, नहीं जानता कि वो वेद क्या है, शास्त्र क्या है, धर्म क्या है, भागवत क्या है, मंदिर क्या है, गुरु क्या है, जिसे इन सब बातों का कुछ पता नहीं होता है। ऐसे भी लोग हैं जिनको इन सब बातों से लेना देना ही नहीं। उनकी दुनिया कुछ और होती है। उनकी दुनिया यही होती है, खूब शान के साथ जियो, खाओ पियो मौज करो, नाना तरह के भोग भोगो। उनका तो 4 वाक मत होता है। एक मत हमारे देश में ऐसा भी हुआ है, उसको कहते हैं 4 वाक मत। 4 वाक मानने वालों ने क्या कहा? अरे ईश्वर कुछ नहीं है, वेद कुछ नहीं है, मरना, वो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, वो इसी जन्म को मानते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पित्वा, पित्वा पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, खाओ पियो मौज करो, चाहे तुम्हें किसी से कर्जा ही लेके क्यों ना करना पड़े, उधार लेकर के भी घी पियो, माने ऐसा पियो, ऐसा खाओ कि मस्त तुम, तुम्हारा दूसरा जन्म तो है ही नहीं। यही जीवन मौज मस्ती, ऐसा है कि नहीं? इस मत को मानने वाले हैं कि नहीं बताओ? आपके अगल बगल में झांकोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। एक दल ऐसा भी है, 4 वाक, जिन्होंने नास्तिकता का, उनको मैं कहती हूँ फरार है। वो बेचारे बिल्कुल न उन्हें अपना पता, न वेद का पता, न पुराण का पता, न गुरु का पता, न किसी चीज का कुछ पता ही नहीं है। वो तो फरार ही चल रहे हैं। उनसे भी क्या बात करें भाई? जो जेल में बंद है वो तो बंदी है, जो आजाद घूम रहा है घूम ही रहा है, जो फरार है उससे भी क्या बात करें? बचा कौन आदमी?
एक आदमी बचा जो जमानती है, जमानत में मोहलत मिल रखी है उसे। अच्छा, उसने इकरार किया था, कब इकरार किया था? माते के पेट में लेट रहे, शीश तले पग ऊपर थे जब माते के पेट में लेट रहे। जब वो छोटा था, उल्टा था, सिर नीचे था, पांव ऊपर थे, तब भगवान से इकरार किया था, हे प्रभु, हे ईश्वर, कृपा करके मुझे इस नारदनी कुंड से, माँ के उदर में बहुत कोई सुख साधन नहीं है, कोई स्वच्छता पवित्रता नहीं है, मल मूत्र दुर्गंध से लिप्त और अपवित्र अवस्था में जब छोटा सा बालक था तो उसने भगवान से बहुत भीतर ही भीतर प्रार्थना की थी, हे ईश्वर, एक बार आप मुझे मुक्त कर दीजिए, हे दीनबंधु, आप मुझे इस महा नारदनी कुंड से निकालकर बाहर कर दीजिए। मैं इतना आपका भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा इधर कभी आने का कार्य नहीं करूंगा, दोबारा मैं उसमें नहीं आऊंगा। बहुत इकरार किया, बहुत मनाया, बहुत वायदे किए, बस जैसे बाहर आए धीरे 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 वो सब भूलते चले गए। माया के खिलौने, मायावी खिलौने हमारे सामने जैसे जैसे आते गए, उनसे आकर्षित होते गए, वो हमारे मन को लुभाते गए और हम उनमें लुप्त होते गए, लुप्ते चले गए। धीरे 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 वो सब वादे जो हमारे किए थे वो सब भूल गए। अच्छा, जमंती आदमी का एक बात तो है, यदि केस तो उस पर चलेगा, मुकदमा तो चलेगा, पर मुकदमे में यदि वकील बढ़िया समझदार मिल जाएगा तो केस आपके हक में करा देगा। यदि ऐसे ढीला ढाला मिल गया तो मुकदमा हार भी सकते हो। तो केस लड़ने के लिए अच्छा आपको कौन चाहिए? लॉयर चाहिए, बढ़िया, जो दलील बढ़िया दे सके और आपको वो कर सके। तो आपके जीवन में अच्छा वकील जो आपके लिए अच्छी बहस कर सके, अच्छा तर्क दे सके, अच्छा आपको समझा सके, वो गुरु के रूप में है, जो आपका और आपके भगवान का, आपको भगवान के मार्ग का सतपथ दिखाकर उसे आपको इसमें विजयी करा सके। तो वो जो चौथा आदमी है नारायण, जो जमानती है, तो आप सब मेरे सामने वही बैठे हो। अर्थात इस व्यक्ति को हमारे शास्त्रों में कहेंगे जिज्ञासु। यही जिज्ञासु है। ये जो व्यक्ति, बात यहाँ किसके साथ की जा रही है? जिज्ञासुओं के साथ की जा रही है। आप जो मुक्त हैं वो तो मुक्ति हैं, उनसे क्या बात करनी। जो बद्ध हैं, आसक्ति में बंधे हुए हैं, उनसे भी क्या बात करें। जो फरार हैं वो भला कथा में क्या करने के लिए आएंगे? उनके लिए भागवत क्या चीज होती है? पर जो छटे हुए, चुने हुए, अर्थात हजारों करोड़ों में से, लाखों में से, हजारों में से जो छट करके आप लोग यहाँ इतनी दूर से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने कारोबार से निकल करके भगवान के धाम में आए हैं, भगवान की शरण में बैठे हुए 3-3 घंटा सुबह शाम आप निरंतर एक स्थान पर बैठकर अपनी एकाग्रता बना करके जो आप सुन रहे हैं, तो ये आपका जिज्ञासा का ही तो प्रभाव है ना। आपके जिज्ञासा में जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की चाह। भागवत क्या है? भागवत के अंदर ऐसा क्या है? हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और जो उससे सुना, जाना,
उसको हमने अपने भीतर धारण किया, उस पर मनन किया, चिंतन किया, विचार किया, उसे आचरण में लाए, व्यवहार में उतारा और अपने जीवन को सफल कर लिया। यही जिज्ञासु पुरुष का लक्षण होता है। तो आप सब लोगों की जिज्ञासा को, आपके सबके चाह को मैं नमन करती हूँ, भगवान से शुभकामना करती हूँ कि आप सबकी ये जिज्ञासा भगवान के चरणों में बनी रहे। उत्तरोत्तर आपकी श्रद्धा श्री श्याम सुंदर के चरणों में इसी प्रकार बढ़े, आपका जीवन, आपका ये तप सफल हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। ये बुद्ध वरुष है। इस प्रकार भगवान कहते हैं, हे राजन, इन तीनों मनुष्यों में जो जिज्ञासु है और वह सत्संग के माध्यम से, भगवान उसे कह रहे हैं, न रोदति मां योगो न सांख्यः धर्मम एव च स्वाध्यायम तप त्यागो निष्ठपूर्ति न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छन्दांसि तीर्थानि नियमायमः यथा वरुन्धेन सत्संग सर्वसंगोपहोयिमा। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, योग से, सांख्य से माने ज्ञान से, धर्म से, स्वाध्याय से, तपस्या से, त्याग से, इष्ट पूर्ति अपने इष्ट की पूजा से, दक्षिणा से, व्रत से, यज्ञ, चित्त, गायत्री जप आदि, तीर्थ, यम, नियम आदि, इन सब साधनों में, इन सब साधनों के मैं अधीन नहीं हूं। कोई व्यक्ति ये माने कि मैं योग करके, ज्ञान पढ़ करके, धर्म का आचरण करके, स्वाध्याय करके, तपस्या करके, त्याग से, इष्ट पूर्ति माने अपने कल्याण के कार्यों को करके, दक्षिणा देकर, व्रत करके, यज्ञ करके, तीर्थ करके, यम और नियम का पालन करके मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। यदि ऐसी उसके अंदर समझ है तो वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जब ये आपको लगेगा कि जब इन सब साधनों से भगवान नहीं मिलते तो फिर ये करने की जरूरत क्या है, ऐसा नहीं है। इनको करना चाहिए, परंतु ये सब साधन हैं, इनको करना चाहिए, परंतु ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए, भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। इन साधनों को हमें तब तक करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए जब तक कि भगवान की कृपा हमें प्राप्त न हो जाए। भगवान की कृपा हमें कब प्राप्त होगी? जब भगवान की इच्छा होगी। उसमें हमें कोई हमारा नहीं, वो तो प्रभा साध्य है। हाँ, भगवान जरूर कृपा करेंगे, इस विश्वास के साथ हमें ये नियम पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं यथा वरुन्धेन सत्संग सर्वसंगो हिमाम। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, मैं किसके अधीन हूं? मैं साधनों के अधीन नहीं हूं, मैं तो सत्संग के अधीन। यथा वरुन्धेन सत्संग, मैं सत्संग से प्राप्त होता हूं, सत्संग करना चाहिए। क्यों? सत्संग से क्या होता है? केवल और केवल सत्संग में ही ये ताकत है कि वो मनुष्य के अंदर की आसक्ति को दूर कर सकता है। यदि आसक्ति छूटती है मनुष्य की,
यदि मनुष्य के अंदर से आसक्ति जाती है तो केवल सत्संग से जाती है। सत्संग के बिना कभी किसी की आसक्ति कम नहीं होती, और सत्संग के बिना आसक्ति नहीं छूटती, और आसक्ति गए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, कदाचित नहीं। इसलिए आसक्ति का छूटना परम आवश्यक है। इसका नाम है आसक्ति। इसको कहते हैं आसक्ति। आसक्ति है कभी भी कहीं भी किसी के पास भी जो आ जाती है उसको कहते हैं आसक्ति। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना, आसक्ति है तो ये जा भी सकती है। आसक्ति है तो जा भी सकती है, पर जाएगी कैसे? मैं आपको कहती हूं, मान लो संसार में 99 जगह आपके मन में आसक्ति है, ठीक है। आपको अपने पुत्र से आसक्ति है, पत्नी से आसक्ति है, परिवार से आसक्ति है, संपत्ति से आसक्ति है, देह गेह से आसक्ति है। ये सब में आपकी आसक्ति थोड़ी 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 सबके अंदर बटी हुई है। इस आसक्ति को आप कहीं छेड़ो मत। जहां जैसी है आप ये मत कहो करो कि जब पहले मेरे अंदर से सब आसक्ति जाएगी, सब में से आसक्ति सिमट जाएगी, मेरी मिट जाएगी, तब मैं भगवान का भजन करूंगा, तब मैं राम राम की माला फेरूंगा, तब जय श्री कृष्ण करूंगा। ये आशा मत करो, ऐसा मत करो। जहां जो है उसको वहां वैसे रहने दो। हाँ, ये भागवत सुन के जाने के बाद घर में अब आज से ये पक्का वो कर लेना कि 99 तो है, पर हम एक जगह और कर लेंगे, पूरी संख्या 100 की हो जाएगी। 99 के बजाय 100 हो जाए। बढ़ गई ना, एक आसक्ति और बढ़ गई। एक आसक्ति और किसके साथ बढ़ी? भगवान श्याम सुंदर के चरणों के साथ। आपने आज से स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। भगवान के साथ एक संबंध बना लिया। देखो, संबंध से दृढ़ता आती है। चाहे मोहे तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए सो मन भावे। उस रिश्ते के लिए आपसे ये आग्रह नहीं है कि आप भगवान के साथ यही रिश्ता बनाओ। जिसको जिस रिश्ते में ज्यादा प्यार लगता है, आप उन्हें अपना स्वामी बनाइए, सखा बनाइए, और आप उनको पुत्र बनाइए। आप उनको कुछ भी उनके साथ रिश्ता जोड़िए, आत्मीयता का रिश्ता जोड़िए, प्रेम का रिश्ता, कि भगवान मेरे सर्वस्व हैं। और भगवान से रिश्ता बनाने के लिए हम स्तुति करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप संसार में ऐसा होता है क्या? जो माता होती है वो पिता नहीं होता, जो पिता होता है वो भाई नहीं होता, जो भाई होता है वो सगा नहीं होता। सब अलग अलग रिश्ते होते हैं। परंतु यहाँ पर एक से आप ऐसा रिश्ता बना लीजिए कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। ऐसा कहकर भगवान के किसी एक स्वरूप के साथ जो आपको मन को प्रिय लगता है, उस एक छवि को, चाहे वो बाल कृष्ण की हो, चाहे योगेश्वर कृष्ण की,
चाहे मोर मुकुटधारी वंशी गिरधारी की हो, चाहे नख में पर्वतधारी की हो, गिरधारी की हो, किसी एक छवि के साथ एक रूप को अपने मन में अपने चित्त में बसा लीजिए और उनके साथ अपना आत्मीय संबंध बनाइए। ये बात पक्की है, जब उनके साथ आपका रिश्ता पक्का जुड़ जाएगा तो धीरे 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 99 जगह से आसक्ति कब हट गई ये आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। ये खुद को आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी आसक्ति सिमटते सिमटते घटते घटते एक भगवान में आकर पूर्ण हो। इसलिए भगवान का ऐसा स्वभाव है ना, एक बार एक मित्र अपने प्रिय मित्र से मिलने के लिए उसके घर गया। जब घर पहुंचा तो घर में उसका जो कमरा था अंदर से चिटकीनी लगाकर बंद था। उसने दरवाजे में दस्तक दिया, खूब खटखटाया, पर दरवाजा नहीं खुला। उसके मन में बड़ी बेचैनी हुई। उसने झांका, देखा तो उसे एक छोटा सा रोशनदान दिखाई पड़ा। उस रोशनदान के अंदर जैसे तैसे घुसकर वो अपने मित्र के पास पहुंच गया, मित्र के साथ खड़ा हो गया। देखा कि उसका मित्र ज्वर में अचेत पड़ा हुआ है और उसकी अचेत अवस्था के कारण वो दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। उसने अपने मित्र को संभाला, उसे पानी पिलाया, उसकी सेवा की, उसको ठंडी पट्टियां लगाई। धीरे धीरे उसकी अचेतनता खत्म हुई, वो चेतन हुआ, उसकी आंख खुली और आंख खुलकर अपने मित्र को अपने पास पाकर कहता है, मित्र तुम मेरे पास कैसे आए? मेरा दरवाजा तो बंद था, तुम मेरे पास कैसे आए? तो वो कहता है कि दरवाजा बंद था तो क्या, रोशनदान तो खुला था ना। दरवाजा ही तो बंद था, रोशनदान खुला था, मैं रोशनदान से तुम्हारे अंदर आ गया। तो भगवान का स्वभाव है, हृदय का दरवाजा यदि तुम्हारा बंद भी हो, यदि खान के रोशन खान खुले हैं तो उसी से तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। और जब आपके अंदर आ जाएंगे तो बस फिर आपके अंदर की जितनी आसक्ति है वो आते तो है छोटे बनकर, खान में बामन बनकर आए थे बलि के पास, त्रिविक्रम बनकर प्रकट हो गए। छोटे बन के आते हैं, जब हृदय में आ जाते हैं तो पसंद करके अपने आप को इतना बड़ा कर देते हैं कि हृदय से सबको निकाल कर अलग कर देते हैं, केवल एक छत्र वही रह जाते हैं। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। आसक्ति सत्संग से ही छूटती है और छूटती है तो भगवान कहते हैं तभी भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा भगवान ने कि सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग की महिमा बताते, सत्संग की महिमा बताते हुए कह रहे भगवान, एक बार सत्संग निरंतर के ब्रह्म कुमार चारों, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनकादि ऋषि, सनक, सनक नंदन, सनक सनत कुमार, ये चारों के चारों सत्संग करते हैं और सुनते हैं। कभी एक सत्संग करता है, 3 सुनते हैं, तीनों में से एक, चारों में से एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं। ये बारी बारी से भगवान की कथा को कहते और सुनते रहते हैं। एक दिन भगवान कहते हैं, ये सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान उन्हें कथा बता रहे हैं। सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, गुणस्य विशिष्टते चेतो
गुणाचेतांसि च प्रभो कथाबन्धवस्य च त्यागो मुक्षुमेरे विदिक्षसो। कहा प्रभु ये गुण चित्त में चले आते हैं जिसके कारण चित्त चंचल हो जाता है और इसकी चंचलता के कारण ही ये बंद हो जाता है, बंधन में पड़ जाता है। और इस बंधन में पड़े हुए चित्त की मुक्ति कैसे हो, अर्थात चित्त की चंचलता कैसे समाप्त हो, ये प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा। हमारा चित्त बड़ा अशांत है, इस चित्त की अशांति को दूर कैसे किया जाए, ये प्रश्न ब्रह्मा जी से सनकादिऋषियों ने पूछा। ब्रह्मा जी इसका कोई उत्तर नहीं दे सके, वो चुप हो गए। बोले क्यों? ब्रह्मा जी निरुत्तर क्यों हो गए? इसलिए निरुत्तर हो गए कि ब्रह्मा जी का चित्त स्वयं अशांत है। जिसे संसार का इतना बड़ा प्रपंच करना हो तो भला उसका चित्त कैसे शांत रह सकता है? ब्रह्मा जी इस विषय में अपने पुत्रों को कोई उत्तर नहीं दे सके, सनकादिक ऋषियों को कोई उत्तर नहीं दे सके। कहते हैं भगवान ने देखा, मन ही मन ब्रह्मा जी भगवान का स्मरण करने लगे। प्रभु मैं बताऊं तो कैसे बताऊं, क्योंकि मेरा चित्त स्वयं शांत नहीं, और जब तक अपना चित्त शांत नहीं होगा और मैं इनको जो कहूंगा वो सत्य कैसे होगा। बहुत से लोग ना, इसीलिए एक शब्द कहा जाता है, परम उपदेश कुशल बहु तेरे अचरहि ते नर धनेरे। उपदेश देने की जब बारी आती है ना, हमारे में सब ज्ञानी है, सब ज्ञानी है। देखो किसी को समझावन सिखावन जब दिया जाता है ना, तब बहुत बढ़िया उपदेश करते हैं, क्या सुंदर उपदेश करते हैं। और जब अपनी बारी आती है तो अपनी बारी में अपना शंख नहीं बजता। अब प्रैक्टिकल अपने जीवन में अपने आप में जब उन परिस्थितियों में हम खड़े होते हैं तो हम भूल जाते हैं उस बात। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन में नहीं। जो कुछ हमने इधर से उधर से पढ़ा सुना, जो कुछ हमने अपनी बुद्धि में शब्दकोश में वो ज्ञान जमा किया ना, उसको निकाल करके हम दूसरे को तो बता सकते हैं, परंतु वो उधार लिया हुआ जो ज्ञान होता है ना, वो प्रैक्टिकल अपने जीवन में नहीं आता है काम, नहीं आता है काम। याद रखना, ज्ञान वही होता है जो तप और साधना के द्वारा अपने जीवन में आचरित किया होता है, वो ज्ञान होता है। पुस्तकों में पढ़ के, महात्माओं के प्रवचनों को सुन के, व्हाट्सएप में लिखे हुए वो शब्द पढ़ करके हम अपना शब्दकोश तैयार कर लें और फिर बैठ करके बड़े मजे से हम उन बातों में चर्चा करें। तो हंसने बड़ी अच्छी बात की, उस समय आपकी प्रशंसा तो हो जाएगी, पर याद रखना जब जीवन की वास्तविकता में होगा तो आपको वो ज्ञान काम नहीं आता। इसलिए ब्रह्मा जी चुप हो गए। बहुत गंभीरता से समझना, विषय गंभीर है। ब्रह्मा जी के द्वारा कुछ नहीं कहा गया, कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने मन ही मन भगवान का स्मरण किया और स्मरण करके उसी समय भगवान ने एक अवतार लिया। उस अवतार का नाम है हंस अवतार। ये मैं जो आपको सुना रही हूँ, ये हंस गीता सुना रही हूँ। भगवान ने उसी समय आकाश मार्ग से एक हंस के रूप में वहीं पर प्रकट हुए और हंस को देखकर ये प्रश्न किया गया। हंस रूपी भगवान से आकाश मार्ग से आकर वहां विराजमान हुए और उन्हें देखकर
इन ब्राह्मणों को आश्चर्य हुआ और उनके चरणों में वंदन ऐसे करते हुए ब्राह्मणों ने पूछा उनसे, महाराज आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। हंसदेव ने कहा कि ये जो प्रश्न है आपका, ये किसकी ओर है? इशारा करता है। किसकी ओर इशारा करके आप ये पूछ रहे हो कि आप कौन हैं? यदि ये इशारा आपका शरीर की ओर है तो सब शरीरों में पंचभूत एक शरीर के, इसलिए ये किसी से पूछते बनता ही नहीं कि तुम कौन हो। सब शरीरों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूत, पंचभूतों की पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंचभूतों के जो गुण है वो सब में समान है। पंचीकृत, पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार सहित ये सब कुछ तो सब में एक ही है। इसलिए शरीर की ओर आपका इशारा है तो ये शरीर जो है वही ये है। तब भी कोई प्रश्न किसी से बनता ही नहीं, प्रश्न कोई कर। और यदि आपका ये प्रश्न आत्मा की ओर इंगित करता है, आत्मा की ओर इशारा करता है, सो हम जो आप हैं सो ही मैं हूं, जो मैं हूं सो ही आप। सोहम हंसो सोहम सोहस्मि, जो मैं हूं सो ही आप हैं, जो आप हैं सो ही मैं हूं। अर्थात आत्मा के लिए भी ये प्रश्न बनता है। जो प्रश्न कभी प्रश्न होता ही नहीं, उस प्रश्न का आप क्या प्रश्न कर रहे हैं? प्रश्न हो तो कोई उत्तर भी हो, जब प्रश्न ही नहीं तो उत्तर कैसा? संकादिक ऋषियों ने जब ये बात सुनी तो हंस भगवान कहते हैं, हंस रूपी भगवान कहते हैं कि अब आओ तुम अपने मूल प्रश्न में। जो तुम्हारा प्रश्न है कि ये चित्त चंचल हो जाता है, चित्त की चंचलता गुणों से, ये तीन गुण है सत रज तम, इन तीनों गुणों को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति, तीन गुणों का नाम है प्रकृति। और इस प्रकृति के गुण से, प्रकृति से बना हुआ ये जो चित्त है, जो चंचल हो जाता है, जिसके लिए आप कहते हैं ये चित्त क्या है? चित्त और चिति, चिति कहते हैं चेतना को, चित्त कहते हैं ये जो अंतःकरण में एक वृत्ति है। या देवी सर्वभूतेषु चेतन रूपेण धीयते, वो चेतन के रूप में भी है। या देवी सर्वभूतेषु चिति रूपेण संस्थिता, चिति के रूप में वह जो चेतन है अंतःकरण का, के अंदर जो विद्यमान चित्त है, चित्त एक पटल है, पटल चित्त कहते हैं जिसको, चित्त जड़ है। चित्त का काम क्या है? उसमें फोटो खींचना। मान लो ये चित्त ऐसा ही है, एक उदाहरण से समझो। एक व्यक्ति के बरामदे में बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है और उस शीशे के बिल्कुल सामने सड़क है। सड़क पर वाहन चल रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल आती है, कभी स्कूटर आता है, कभी ई रिक्शा आती है, कभी कार आती है। आते जाते जितने वाहन हैं वो सब शीशे में दिखाई देते हैं कि स्कूटर आया उसके अंदर चला गया, रिक्शा आई उसके अंदर चला, शीशे में ऐसा लग रहा है, ऐसा भास रहा है।
कि ये भी आया उसके अंदर गया, कार भी उसके अंदर गई, रिक्शा भी उसके अंदर गई, सब कुछ उसके अंदर दिखाई पड़ रहा। ये भी आगे चला गया, ये भी आगे चला गया, ये भी आगे। अब विचार करो, वो तो केवल प्रतिभाषित कर रहा है, केवल दिखाई पड़ रहा है, पर वास्तव में उसके अंदर कुछ भी नहीं आया। वो तो अपने स्थान पर जस का तस है। उसी भांति गुण परिवर्तित होते रहते हैं, गुणों के परिवर्तन के कारण ये दृश्य होते रहते हैं, और इन दृश्यों को दिखाने का काम हमारा ये चित्त करता है, और चित्त के अंदर कुछ भी नहीं आते, और हमारी समझ में ये आ जाता है ये भी मेरे अंदर, ये भी मेरे अंदर, ये भी मेरे अंदर, जिसके कारण हमारा चित्त अशांत हो जाता है। और हम कहते हैं देखो बड़ी अशांति, सुंदर चित्र आया तो हम उसके साथ चिपक जाते हैं, खराब चित्र आया तो उसे हटाने चलते हैं। नारायण, चित्र तो आते जाते रहते हैं, इन चित्रों का साक्षी बनकर जो चित्र को देखता रहता है, उस चित्त के अंदर कभी कुछ नहीं आता है। ऐसा समझ करके ये तो चित्त रूपी सड़क पर चलते हुए ये सब चित्र हैं, मेरे अंदर कुछ नहीं है, ऐसा विचार करके ज्ञानी सदैव निश्चिंत और एकांत स्थिर होकर अपना जीवन यापन करता है। इस प्रकार हंस भगवान ने इन सनकादिक ऋषियों को उत्तर दिया, और भगवान से इस उत्तर को पाकर उनकी जिज्ञासा पूरी हुई। और भगवान कहते हैं, हे उद्धव, सर्वथा शांत अकिंचनस्य दास्यस्य शांतस्य समचेतसा मया संतुष्ट मना सर्वा सुखमय दिशा। मेरा जो भक्त है ना, वो इस प्रकार संसार के दृश्यों को देखकर कभी व्यथित नहीं होता, अशांत नहीं होता। वह तो सर्वथा अकिंचस्य, वो अपने आप को बहुत छोटा समझता हुआ, शांत दांत कहते हैं, इंद्रियों का दमन करता हुआ, मन को शांत करता हुआ, समचेतसा अपनी चेतना को सदैव जागृत कहता हुआ, मया संतुष्ट मनसः मन से मुझसे अपने आप में संतुष्ट रहकर सर्वा शुभमयम दिशा, वो सब दिशाओं में प्रसन्नता पूर्वक वास करता है। न पारमेष्टिम न महेन्द्राधिपत्यः न च सार्वभौमं न ऋषाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवाम् मया अर्पितम मे रक्षति मद विनान्यः। मेरा जो भक्त है उसे तो न लोक चाहिए, न परलोक चाहिए, न पारमेष्टिक लोक चाहिए, उसे इंद्र का अधिपत्य भी नहीं चाहिए, उसे सार्वभौम इस पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए, उनसे ऋषाधिपति भी नहीं बनना है, चंद्रलोक भी नहीं चाहिए, न योग चाहिए, न योग से मिलने वाली सिद्धियां चाहिए, उसको तो केवल और केवल मया अर्पितम, अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगा करके, भगवान कहते मत मेरे में न्यास करके उसने अपना मन बुद्धि चित्त मेरे में लगाया हुआ, वो तो सदैव प्रसन्न रहता है। यही बात गीता में कहते हैं, मया अर्पितम मनर बुद्धि यो मद भक्त्या समे प्रिय। भगवान कहते हैं अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगा। देखो भगवान ने हमें दो साधन दिए हैं भगवान को प्राप्त करने के। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें ये दो साधन बड़े महत्वपूर्ण भगवान ने दिया है। मय्ये मन आदर्श्व मयि बुद्धि निवेशय। आप लोग गीता का चिंतन करते हैं,
मय्ये मन आधस्व। भगवान कहते हैं तुम अपने मन को, क्योंकि ये मन मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, ऐसा पंचदशीकार कहते हैं। बंधन और मुक्ति का कारण कौन है? बोले ये मन है। और इस मन के लिए भगवान कहते हैं कि तुम अपना मन, मय्ये मन आधस्व, अपने मन को मेरे में रख दो। आधान रखा जाता है ना, माताएं घर में चावल बनाती हैं, चावल बनाने के लिए पहले भगोने में पानी चूल्हे के ऊपर रख देती हैं, गैस के ऊपर रख देती हैं, और ऊपर से चावल धोकर उसके अंदर डाल देती हैं। तो चावल के लिए जो पानी रखा गया वो चावल का आधान कहलाएगा। पानी के अंदर जैसे चावल छोड़ते हैं, पहले आधान रखा जाता है और फिर चावल डाले जाते हैं। उसी प्रकार भगवान कहते हैं मेरा आधान बनाकर अपने मन को मेरे पास छोड़ दो। मय्ये मन आधस्व, अपने मन को मेरे में छोड़ दो। आप कहेंगे मन यदि चावल होता तो बड़े आसानी से छोड़ देते, परंतु मन नाम तो है इसका मन। रंगा जी भजन गाते हैं ना, मन, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मन 40 किलो को कहते हैं, है ना। पर ये मन कितना बड़ा है किसी को नापने में आया? मन का रूप, सारी बात मन की कही जाती है, परंतु मन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, दुबला है, पतला है, काला है, गोरा है, नारायण। इतने साल हो गए मुझे इस मन को खोजते हुए, मुझे तो मन का कोई रूप, रंग, आकार मिला नहीं। आपको मिल गया हो तो मुझे भी उसको जरूर शेयर कर। नाम है इसका मन, परंतु मन सारी बात मन में आती है। बहुत लोग कहते हैं हमारा मन अच्छा है, बहुत लोग कहते हैं मन अच्छा नहीं है, ये मन भजन नहीं करने देता, ये मन बहुत भागता है। इसी के लिए बुलाने होते हैं, इसी के लिए सारी चर्चाएं होती हैं, परंतु गंभीरता से विचार करो कि आखिर ये मन है क्या? मन क्या है, कैसा है? बोले जैसा बना लो वैसा है। मन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। मान लो ये मन कैसे अपने रूप बनाता है, मन कैसे बनता है, मन की अनुभूति कैसे होती है। आपने घर की ओर इशारा किया, ये घर मेरा है। जब आपने घर की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये घर मेरा है, तो आपके मन में उस घर को अपना बताते हुए जो एक सुखद अनुभव हुआ, और उस अनुभव में जो अपनापन आपको आया, अपनापन, वो जो अपनापन है ना, वही मन का आधार है, वही मन है। अच्छा, सुबह से शाम तक आप कितनी चीजों को मेरा 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 करके बताते हैं। जितनी बार जितनी चीजों को, जितनी वस्तुओं को, जितने व्यक्तियों को, जितना आप मेरा मेरा करते हैं, उतनी बार मन उतना आकार बना लेता है, मन का वही रूप हो जाता है। मन वैसा ही दिखाई पड़ता है। तो जब आप इस प्रकार मन को कहते हैं ना, ये मेरा, यदि ऐसे ही आप श्याम सुंदर की ओर देखे कहेंगे ना, ठाकुर जी मेरे, तो मन का आकार क्या हो जाएगा?
ठाकुर जी का जो आकार है वही आपका मन का आकार हो जाएगा। और इस प्रकार ही इस मन को भगवान में रखा जाता है। मेरा राम 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 करते हुए राम का जो आकार आपके नेत्रों के सामने उभर करके आता है वही आपके मन का आकार है। कृष्ण 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 कहते हुए कृष्णाकार आपका मन हो जाता है। राम राम कहते हुए रामाकार आपका मन हो जाता है। नारायण 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 कहते हुए नारायणाकार आपका मन हो जाता है। माँ 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 करते हुए माँमय आपका मन हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अपने मन को मेरे में रखो। और मैं बुद्धि निवेश है, बुद्धि का निवेश जैसे आप धन का निवेश कहीं 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 करके रखते हैं। मैंने इतना पैसा वहां निवेश कर दिया, इतना पैसा वहां निवेश कर दिया, इतना पैसा वहां निवेश कर दिया। आप जैसे धन का निवेश करते हैं ना, खर्चा करते हैं, वैसे अपनी बुद्धि के विचार से विचारों का निवेश, मैं बुद्धि निवेश है, अपने सद विचारों को भगवान के लिए विचार में लगाएं। बुद्धि को भगवान के तत्संबंधी, भगवान के गुण के विचार में, भगवान की लीला के विचार में, भगवान के ऐश्वर्य के चिंतन के विषय में आप अपने बुद्धि को उन सब सद्गुणों के विचार में लगाएं। ये बुद्धि का निवेश है। इस प्रकार इन दोनों साधनों को, मन और बुद्धि को आप भगवान में लगाएंगे तो अवश्य में आप अपने आप को भगवान में पाएंगे। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, अपने मन को इस प्रकार मेरे में जो लोग लगाते हैं उन भक्तों को और कुछ नहीं चाहिए। वो तो केवल अपने चित्त को मेरे में लगा करके मेरा चिंतन करते हुए उनका मन शांत हो जाता है। और शांत मन के द्वारा, और भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, जो इस प्रकार निरंतर मेरे गुणों का चिंतन करते हैं, अपने मन को लगाते हैं, भगवान योग का मार्ग बताते हैं। इस पर भगवान एक कथा और सुनाते हैं। अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहता था। ये बहुत धनवान था। इसका नाम है भिक्षुगीता। ये ब्राह्मण के पास बहुत धन था, पर ये इतना लोभी था, इतना लोभी था। लोभ के कारण इस पैसे को न वो अपने में खर्चता था, न अपने बच्चों को देता था, न स्त्री को देता था, न घर में आए हुए अतिथियों के सम्मान सत्कार में व्यय करता था। लोभ के कारण उस पैसे को, बहुत पैसा होने पर भी वो सब जोड़ के रखता था। धीरे 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 उसके इस व्यवहार से सब उसको छोड़ करके चले गए। और धीरे धीरे सब परिवार वाले उससे अलग हो गए। सब उनका धन तो था, पर पुत्रादि ने सब ने उसका एक एक करके, उसके न कोई मित्र है, न कोई साथी है, और न पुत्र है, न स्त्री है। सब एक एक करके उसका साथ छोड़ गए। जब वो नितांत अकेला रह गया, नितांत अकेला रह गया, तो ऐसे समय में जब उसके पास कोई नहीं था, मना परम कारणं संसार चक्र परिवर्तयन्, तब उसने देखा कि उस ब्राह्मण के पास जब कोई नहीं है, न तो वो धन का दान कर सका, न स्वजन बंधु बांधवों में उसे बांट सका, न नियम का पालन कर सका, न किसी सत्कर्म में रह सका।
अब तो बिल्कुल अकेला है, सब उसका साथ छोड़ करके चले गए हैं। अपनी मनस्थिति को देखकर अपने आप को अकेला पा करके वो रुदन कर रहा है, व्याकुल होकर के कह रहा है, ओहो मैं समय रहते हुए मेरे से मैंने एक इतना बड़ा अपराध किया, मैंने इस धन का सदुपयोग नहीं किया और अपनी इस आयु का सदुपयोग नहीं किया। मैं केवल लोभ वशात धन को ही पकड़ करके बैठा रहा। अब मेरा स्वज बल जाने लगा तो अब मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, कोई मेरी स्थिति को देखने वाला नहीं है। ऐसा कहकर वो विलाप करने लगा, ये भिक्षु। तब उसकी ये स्थिति देखकर दया आई, उसकी ये हालत देख करके एक संत ने उससे कहा कि भैया तेरी ये दुखा ऐसी स्थिति कैसे हुई? वो कहता है कि इस मेरी दीन स्थिति में किसी और का दोष नहीं है, ये तो मेरे अपने निज कर्म का ही दोष है। ये मेरे दोष के कारण ही, मेरे कर्महीनता के कारण ही आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। न तो मेरे धर्म मेरे साथ में है, न दान मेरे साथ में है, न दया मेरे साथ में है, न तप मेरे साथ में है, न सत्य मेरे साथ में है। मैं सब चीज से विहीन हो गया हूँ। अब तो वो बहुत पछता रहा है, तड़प रहा। तब उस समय उसको दया आ गई संत को, उन्होंने उसे भगवत मार्ग दे दिया। तेरी इस दुर्दशा में संभालने वाला केवल एक परमात्मा है। ऐसा कहकर अंत क्षणों में उस व्यक्ति ने अपना मन भगवान के चरणों में लगा लिया और जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्गति से भी उस जीव का उद्धार हो गया। ये भिक्षु गीता है और उसका सुंदर विलाप इस भागवत जी में वर्णन है। भगवान कहते हैं उद्धव, योग का मार्ग है जिस मार्ग से मुझे प्राप्त किया जा सकता है, धर्म का मार्ग है उससे भी मुझे प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान का मार्ग है उससे भी मुझे प्राप्त किया जा सकता है। इन सब में से जो मुझे सबसे प्रिय लगने वाला मार्ग है वह मार्ग तो भक्ति का मार्ग है। भक्ति मार्ग से जो मेरा स्मरण करता है, मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। भक्ति का मार्ग अर्थात प्रेमा भक्ति के मार्ग से जो मेरे नाम का स्मरण करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो बड़े प्रेम से गंगा जी से भजन सुन लो और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विषय आप बहुत प्रेम से सुने। अभी आप माता जी से जो सुन ही रहे थे, मैं भी उसमें चिंतन कर रहा था कि अभी मैं कहाँ उस स्वामीनाथ को पूछना है। माता जी को मेरे कार्यक्रम विद्यानंद जी महाराज का याद है। बहुत लंबी उम्र से उनकी वृद्धावस्था थी, 15 मिनट के लिए आए थे, लेकिन भगवान साक्षी है 2.5 घंटे तक उन्होंने आंख भी नहीं खोली। और जब ये भजन मैंने गाना शुरू किया, इस गाने के बाद उन्होंने का कार्यक्रम समाप्त कर दिया। इसमें यही है, एक एक शब्द आपको इसमें समझ में आएगा तो बहुत अच्छा होगा। ब्रह्म तत्व को प्राप्त होने के बाद में स्वामी राम ने उनका तमाम
मैं खेल सबको खिलाया। किसी को बेखुद, बेखुद का मतलब है एकदम निर्भय, मेरा चिंता न लेकर भगवान में लगा हुआ, इसके ऊपर कोई भी संसारिक चिंता किसको नहीं होती। किसी को बेखुद बना रहा, किसी को गम में डुबा रहा, सब मैं ही करता हूँ। अवस है सदमा भले बुरे का, हो कौन तुम और कहां से आए, अपना तो पता होगा। व्यर्थ आप करते हो कि इसने मेरा बिगाड़ दिया, इसने मेरा सुधार दिया, भगवान के लिए मैं करता हूँ। व्यर्थ है सदमा भले बुरे का, हो कौन तुम और कहां से आए, खुशी है मेरी मैं खेल अपना, खुशी है मेरी मैं खेल अपना, बना के बेटा सबको दिलों में झांको, अमल करो, दिलों में झांको, अहम ब्रह्मस्मि सोना रहा, अमल करो, दिलों में झांको, अहम ब्रह्मस्मि सोना रहा। सबको कभी मैं
दिन में निकालूं सूरज, कभी मैं रात में दिखाऊं तारे। कभी मैं दिन में निकालूं सूरज, कभी मैं शब में दिखाऊं तारे। यह जोर मेरा है दोनों पाँव, दिन और रात मेरे दो पाँव हैं। मैं चलता हूँ तो दिन रात है, मैं जिस दिन रुक गया उस दिन कुछ। कभी मैं दिन में निकालूं सूरज, कभी मैं रात में दिखाऊं तारे। यह जोर मेरा है दोनों पाँव, कि पिछले फिर की तेरा। यह जोर मेरा है दोनों पाँव, कि पिछले फिर की तेरा। तमाम दुनिया है फिर मेरा, मैं फिर सबको तेरा। किसी को ये खुद बना रहा, किसी को गम में भुला रहा। तमाम दुनिया यश अपयश, मृत्यु और संकट, किसी की गर्दन पे तोके लानत। तोके लानत मतलब बदनामी की तलवार नहीं रखता। किसी की गर्दन पे तोके लानत, किसी की सिर पे है ताजे रहमत। किसी की गर्दन पे तोके लानत, किसी के सिर पे ताजे रहमत। किसी को ऊपर बुला रहा, किसी को ऊपर बुला रहा, किसी को नीचे गिरा रहा। किसी को ऊपर बुला रहा, किसी को नीचे गिरा रहा। मैं फिर सबको गिरा रहा, किसी को मैं खुद बना रहा, किसी को गम का भगवान की लीला किसी को कुछ खेल खिला रहे, किसी को कुछ खेल। जगत संचालन करना ही ईश्वर का काम है। वह स्वयमेव ही इस जगत का, संपूर्ण जगत का संचालन कर रहे हैं और हम सब उनकी इस लीला को देख रहे हैं। हमारे अंदर बैठकर जगत लीला स्वयं संचालित कर रहे हैं, स्वयं ही हृदय में बैठकर इस लीला को देख रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे सबसे प्रिय लगने वाला मार्ग भक्ति का मार्ग। भक्ति मुझे बहुत प्रिय है। तो कहा जाए कि भक्ति आखिर है क्या? भक्ति रस है और भक्ति करना माने भगवान का भजन करना।
किम नामम भजनम, भजन किसको कहते हैं? तापनी उपनिषद में आया है कि भजन किसको कहते हैं? बोले भजन है रस। ये भगवान का जो भजन है इसको ही रस कहते हैं। भजन दो प्रकार से है। भजन माने भगवान की सेवा करना, और भजन भगवान से राग करना, प्रेम करना, और भजन है भंजन करना, माने रागो भक्ति, भगवान के चरणों से प्रेम करना, और भंजन करना माने रौंद देना। भगवान से प्रेम करके काम, क्रोध आदि विकारों का मर्दन करना, उसको कुचल देना, अर्थात विकार वासनाओं को जीत लेना, ये भगवान का भजन है। भजन करना चाहिए। किम नामम भजन रसम नामम भजनम, और भजन एक रस है। और उपनिषदें कहती है भगवान कैसे हैं? बोले रसो विषः, वो तो एक रस है जिसको हम कहते हैं मधुर रस, बहुत मीठा रस, बहुत मीठा, बहुत आनंदमय, जिसकी मधुरता को अनुभव तो किया जा सकता है, पर वर्णन करके शब्दों के द्वारा बताया नहीं जा सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते तत् प्राप्तम मनसा सह, जो मन वाणी वचन से परे है, जिसे मन वाणी वचन का विषय बनाकर नहीं बताया जा सकता, वो रस है, वो आनंद है। और ऐसा रस जिसमें परम मधुरता भरी हुई है, रसों में सब, और उस रस को प्राप्त करना है भजन। तो भजन करने के लिए किससे भजन होगा? बोले भजन करने के लिए मन चाहिए। अब थोड़ा सा मन और भजन पर विचार करके आगे बढ़ेंगे। हमसे ये प्रश्न होगा कि आखिर ये मन है क्या, जो मैंने आपको बताया था। भगवान कहते हैं इंद्रियाणि मनस्मि, गीता के विभूति योग में आपने पढ़ा होगा, इंद्रियों में हे अर्जुन मैं मन हूं। मन के रूप में आप हम सबको कौन प्राप्त है? बोले भगवान ही प्राप्त है। अच्छा, ये मन किससे बना? बोले तीनों गुण हैं, तम, रज और सत्व। सत्व गुण के सत्वांश से, माने परमात्मा के सात्विक अंश से ये हमारा मन बना हुआ है। भगवान कैसे है? रसमय है। रसमय भगवान से, आनंदमय भगवान से ये मन उपजा हुआ है, ये मन प्रकट है। और इसमें अंश क्या है? सत्वांश, माने मन का दूसरा जो रूप है वो प्रकाशमय है, जिसमें ज्ञान है। मन के दो रूप हैं, एक रूप जिसमें मूर्ता है, अंधकार है, और दूसरा रूप उसका बहुत प्रकाशमय है। इसीलिए संतों ने कहा, रे मन तू मूल स्वरूप है, रे मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। गुरु नानक के शब्द है। हे मन तुम प्रकाशमय हो। नूर कहते हैं
प्रकाश को, रेमन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपने मूल को पहचानो। और हमारे वेद कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु, ये मन तू शिव संकल्प है, तू शिव स्वरूप है, माने प्रकाश का स्वरूप है, ज्योतिर्मय है, ज्योतिषाम ज्योतिरेके तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु, अर्थात ये मन ज्योतिर्पुंज है, प्रकाशमय है, इसमें अंधकार नहीं है, परमात्मा का अंश है। इसलिए कहा इस मन को भगवान के साथ, भगवान रसमय है, रस से ही इस मन की उत्पत्ति हुई। अच्छा, ये मन संसार में उदाहरण के लिए एक भगोने में आप पानी रखें, उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डाल दीजिए, बहुत देर तक उसे उबालते रहिए, पत्थर जस का तस रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उतना ही बड़ा पत्थर आप चीनी का, मिश्री का डला आप पानी में डाल दीजिए, थोड़ी देर के बाद आपको उस मिश्री का नामो निशान नहीं दिखाई देगा। मिश्री की डली पानी में घुल गई, पत्थर नहीं घुला। आप सीधी सी बात कहते हैं कि यह सजातीय विजातीय गुण है। मिश्री और पानी दोनों का सहजातीय गुण है। मिश्री भले ही वो ठोस है, पत्थर जैसी दिख रही है, पर वो बनी किससे है? उसका मूल रूप क्या है? रस है, गन्ने का रस। मूल रूप उसका क्या था? रस था। और उसी रस से मूल रूप उसका होने के कारण जो उसका मूल स्वभाव था, मिश्री ने छोड़ा नहीं, वो मिश्री के अंदर है, भले वो ठोस आकार में दिखाई पड़ रही है, पर उसका जो मूल रूप है वो उससे कहीं गया नहीं, उसके अंदर विद्यमान है। इसलिए जब उसका मूल रूप, तरल रूप, जल रूप उसे प्राप्त हुआ तो वो उसके साथ घुल मिलकर बिल्कुल एक हो गई। पत्थर नहीं मिला क्योंकि विजातीय गुण है। ठोस पानी का गुण और पत्थर का गुण एक नहीं है। उसी भांति हम संसार में अपने मन को लगाते हैं। एक जन्म के नहीं, कई जन्म के संस्कार के कारण, संसार में अपने कर्म के कारण संसार में हम मन तो लगाते हैं, और थोड़ी देर बाद मन उससे हटकर उसमें चला जाता है, उससे हटकर उसमें चला जाता है, उससे हटकर उसमें चला जाता है। वो इधर उधर सब में घूमता रहता है। कहीं भी मन की स्थिरता नहीं होती। मन की एकात्मता संसार के साथ नहीं जुड़ती है, याद रखना। यदि संसार के साथ हमारी मन की एकात्मता हो गई होती तो संसार की एक जगह मन टिक करके रह जाता, दूसरी जगह जाता ही नहीं। पर संसार में आज तक किसी का मन एक जगह टिकता है आपका मन? इधर उधर, यहाँ वहां, जहां तहां घूमता रहता है, भटकता रहता है। इसकी एकात्मता नहीं होती संसार के साथ। और फिर भी हम लोग लगे रहते हैं, हमारा मन टिक जाए। किसके साथ टिके? संसार के साथ टिकाने में, जोड़ने में लगे रहते हैं। ये कभी नहीं टिकेगा। जब भी आपके मन में एकात्मता का रस, एकात्मता का आनंद अनुभव होगा तो तभी होगा जब आपका मन भगवान के साथ जुड़ेगा। क्योंकि भगवान स्वयं रसमय है, और रसमय परमात्मा के रस से इस मन की उत्पत्ति हुई है। जब अपना मन मूल रूप
के साथ जुड़ेगा तो मूल के साथ मिल करके, जैसे नदियां सागर में मिलकर अपने नाम रूप को मिटा देती है, उसी प्रकार ये मन परमात्मा के साथ मिल करके एकात्मता से वो एक रूप हो जाएगा नारायण। उसके बिना ये मन मूल रूप से जुड़े बिना इसमें एकात्मता नहीं आ सकती है। इसलिए कोशिश, जिसके साथ मन जुड़ सकता है उसके साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करते हो, और जिसके साथ कभी मन जुड़ ही नहीं सकता उसके साथ मन लगाने के लिए, संसार में मन लगाने के लिए हम सब काम किसके लेकर, हम ऊब गए हैं, चलो पिक्चर देख के मन लगा के आ जाए, चलो वहाँ ड्रामा देख के मन लगा के, चलो वहाँ के वो खेल खेल के हम मन लगा के अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, अपने मन को खुश रखने के लिए हम कितना भागते हैं। ये कभी बढ़िया कपड़ा पहन के मन को खुश करना चाहते हैं, कभी बढ़िया गहना पकड़ के, क्योंकि मन का स्वभाव है नवीनता की ओर आकर्षित होना। मन नया 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 चाहता है, और संसार में कोई चीज हमेशा नहीं रह सकती है, कोई चीज रह सकती, धीरे 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 उसमें बासीपन, पुरानापन उसके अंदर आता जाता है। एक कपड़ा पहना कुछ दिन पहले पुराना हो गया, नया चाहिए, ये गहना पहना पुराना हो गया, नया चाहिए। नवीनता में मन रस खोजता है, जैसे भौरा नवीन नवीन पुष्प में घूम घूम कर पराग को, मधु को, शहद को इकट्ठा करना चाहता है, वैसे मन रूपी भ्रमर आपका संसार में घूम घूम करके उस नवीनता के रस को प्राप्त करना चाहता है। परंतु इस मन को समझाओ, जिन फूलों में तो घूम रहा है, ये फूल वास्तविक फूल नहीं है, ये तो नकली फूल है, बनावटी फूल है। जब तक तुझे वास्तविक फूल नहीं मिलेगा, भौरे को रस नहीं मिल सकता। वास्तविक फूल तो जो प्रकृति का बनाया हुआ पुष्प है, अर्थात परमात्मा का बनाया हुआ पुष्प है, उसी से तुझे रस की प्राप्ति हो सकती है। भगवान का द्वारा निर्मित, ईश्वर के द्वारा निर्मित जो पुष्प है, उसी से तुझे आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ये मन को आप समझाएंगे, ये मन को आप वहां ले जाएंगे, परमात्मा के साथ जोड़ेंगे, तभी मन आपका परमात्मा में जब एकात्म हो जाएगा, एकात्म हो जाएगा, एकात्म होने के बाद आपका क्या अनुभव रहेगा। ये सारा जो विलास है, खेल है, जो अभी गंगा जी गा रहे थे ना, ये सारा जो प्रकाश है, ये तो मेरा आत्म विलास है, इसमें मेरे अतिरिक्त और दूसरा कोई है ही नहीं। स्व अनुभूति, अहम ब्रह्मास्म की आप अनुभूति करेंगे। इस प्रकार भगवान ने उद्धव जी को ये दिव्य ज्ञान उपदेश दिया, और इस उपदेश को देने के बाद भगवान के सत्संग के लिए सभी ऋषि द्वारिका में आया करते थे, और भगवान ने ये उपदेश उद्धव को देकर कहा कि उद्धव, अब तुम यहाँ से बद्रिका आश्रम, इस समय का दिया हुआ ये मेरा ज्ञानोपदेश चित्त में धारण करके तुम यहाँ से बद्रिका आश्रम के लिए प्रस्थान कर जाओ। योग सिद्धि के लिए उन्हें बद्रिका आश्रम भेज दिया, और भगवान स्वयं विचार कर रहे थे ऐसे समय में ही प्रभास क्षेत्र में कि असंख्य यदुवंशी जो आपस में, मैंने आपको कहा था कि भगवान की लीला थी कि जिन्होंने अपने वंश का इतना बड़ा विस्तार किया, भगवान ने उस विस्तार को समेटते हुए ऐसी लीला की कि परस्पर एक दूसरे के साथ लड़ते हुए सारे असंख्य यदुवंशी, माता गांधारी का श्राप भी था,
और उसको स्वीकार करते हुए असत की यदुवंश आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हो गया। और भगवान प्रभास क्षेत्र में बैठे हुए एकांत में विचार कर रहे थे और उसी समय एक लुब्धक नामक व्याघ ने सोचा कि वृक्षों के इस झुरमुट में एक हिरण अपने पांव के ऊपर पांव रखकर था कहा, जैसे मानो हिरण अपने दोनों कानों को फड़फड़ा रहा हो। उसने हिरण समझ करके उसकी बाण के नोक में वही लोहे का कड़ लगा हुआ था, जिसके कारण जो श्राप से मिला हुआ था, भगवान श्री कृष्ण के पांव में उसने पाद प्रहार किया अनजाने में। और जब समीप आया तो भगवान दिखाई पड़े। लुब्धक नामक व्याघ ने भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु मुझसे ये बड़ी भूल हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भगवान से अपनी प्रार्थना करने लगा। भगवान ने कहा, ये जो कुछ भी हुआ है सब मेरी इच्छा से हुआ है। ऐसा कहकर भगवान उसी समय विमान आरूढ़ होकर और भगवान स्वधाम गमन कर जाते हैं। भगवान के स्वधाम गमन करने के साथ ही द्वारिका, जिसे 7 दिन के अंदर भगवान समुद्र ने वापस लेना था, और इधर भगवान स्वधाम गमन कर गए। ये भगवान की स्वधाम गमन की लीला स्मरणीय नहीं है, याद करने वाली नहीं है। इस लीला को कभी याद नहीं करना चाहिए, याद यही करना चाहिए, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी बिना घोड़ा बिना और बिनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। हमेशा ये याद करो और ये याद करते रहो, चल सखी चल हम मधुबन जाए, चल सखी चल हम मधुबन जाए, देख झलक नयन भर आए, देख झलक नयन भर आए, चल सखी चल हम मधुबन जाए, चल सखी चल हम मधुबन जाए, देख झलक नयन भर आए, देख झलक नयन भर आए, चल सखी चल हम मधुबन जाए। ये याद करो और याद करो, राधिका मोहे संग ले चलो, करके किंकरी कुंज ले चलो, राधिका मोहे संग ले चलो, करके किंकरी कुंज ले
लीलाएं सब स्मरण करते रहो। इस प्रकार भगवान ने स्वधाम गमन की लीला की। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला में सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, भगवान के स्वधाम गमन लीला करने के उपरांत कलो दोष विधे राजन अस्ति एको महागुण कीर्तनाद देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे कृते यदि ध्यातो विष्णु त्रेता यजते मखे द्वापरे परिचर्चाय कलो तद कीर्तना। भगवान के स्वधाम गमन करने के उपरांत कलिकाल का आगमन हो गया। को कलो दोष विधे राजन, हे राजन, इस कली में बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे अवगुण हैं। सारे अवगुणों से, दोषों से भरा हुआ ये युग कलयुग है। परंतु एक गुणों महान, एक गुण सबसे महान इस कलयुग में है। वो महान गुण बताते हैं, कीर्तनाद देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजे। इस कलिकाल में जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करेगा। देखो, हमारे शास्त्रों में दो काल माने गए। एक काल वो होता है जिस काल में भगवान का प्रगटीकरण होता है, भगवान प्रकट रूप से रहते हैं। जैसे द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट काल रहा। प्रकट काल में भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम, भगवान का भजन कैसे करते थे? भगवान का दर्शन करके। ब्रज की गोपियों ने अपने खुले नेत्रों से भगवान को देखा। क्या करते देखा? घुटनों के बल चलते देखा, खेलते देखा, माटी की लीला करते देखी, माखन चुराने की लीला करते देखा, और गोप सखाओं के संग बच्चचारण करने के लिए जा रहे हैं वो लीला देखी। गौओं की सेवा करते देखा, गौचारण करने के लिए गायों के पीछे नंगे पग दौड़ते देखा। मैया यशोदा कहती है, कन्हैया पाँव में पवित्राण तो पहन ले लाला। बोले, मैया मेरी गैया जब जंगल में नंगे पाँव जाती हैं तो मैं पाँव में पवित्राण कैसे पहन सकता हूँ। अर्थात गैयों से ऐसा प्रेम भगवान का कि नंगे पाँव गायों के पीछे दौड़ रहे हैं। और जो गौरस गोकुल से मथुरा पहुंचता था, भगवान ने कहा नहीं, ये गौरस है। गौरस जानते हैं किसको कहते हैं? खाली गाय, गाय किसको कहते हैं ये समझो। गौ, गाय कहते हैं हमारी इन इंद्रियों। गौ माने इंद्रिया होता है। गौ गोचर, गोचर माने दिखाई देने वाली, गौ माने इंद्रिया। ये जो हमारा गौचर माने जो इंद्रियों से दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं गौचर, और गो कहते हैं इंद्रियों। ये आँख, कान, नाक, मुंह, ये सब गोचर है। और गौरस किसको कहते हैं? गौरस कहते हैं इन इंद्रियों से मिलने वाला सुख। इन इंद्रियों से, जो आंखों से सुख मिलता है देखने का, ये कानों से सुनने का जो सुख मिलता है, जिह्वा से जो स्वाद का सुख मिलता है, इंद्रियों से जो रस प्राप्त होता है, इसमें पहला किसका अधिकार है? इस सब पर पहला अधिकार किसका? गोकुल के इस गौरस पर भगवान ने सबसे पहले रोक लगाई।
ये ब्रज गोकुल के लोग इसको लेंगे, ये गोकुल के बच्चों का इस पर अधिकार है। माने इन इंद्रियों के रस में पहला अधिकार किसका? पहला अधिकार स्व का, मैं का, मेरा अधिकार। अर्थात ये सब इंद्रियां किसके अधिकार में होनी चाहिए? किसके बस में होनी चाहिए? हमारे अपने बस में होनी चाहिए। आंखें वही देखेंगी हम जिसे देखना पसंद करते हैं, कान वही सुनेंगे जिसे हम सुनना पसंद करते हैं, वाणी वही शब्द उच्चारण करेगी जिस शब्द को हम बोलना चाहते हैं। इन सब पर हमारा नियंत्रण हो, व्यर्थ का देखना न हो, व्यर्थ का सुनना न हो, व्यर्थ का बोलना न हो। व्यर्थ इंद्रियों को बेकार, बहुत लोगों की आदत में चटपट 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 चटपट, उनकी आंखें भी चलती रहते, मुंह भी चलता रहता, हाथ भी चलते रहते, बिल्कुल अशांत चित्त होते। ऐसी चटपटाहट बहुत लोगों के तमोगुण का प्रतीक है, जिसके हर समय बिना बात के हाथ पांव शरीर चलता रहता है, मन चलती रहे, आंखें एक जगह स्थिर नहीं होती, कभी इधर कभी इधर कभी इधर यूं घूमती रहती है। तो ये व्यर्थ का तामसी गुण है, ये तमोगुण है, जिसके कारण ये चंचलता बनी हुई है। इसलिए निगाह कैसी होनी? टिकी हुई निगाह होनी चाहिए, नेत्र में गंभीरता होनी चाहिए। बहुत चंचलता ये अच्छा गुण नहीं माना गया है। इस प्रकार भगवान इसके ऊपर रोक लगाते हैं। ये है गौरस, इसका आध्यात्मिक भाव ये है। इसलिए इन सबों के ऊपर आपका अपना नियंत्रण हो, ये आपके अपने बस में हो। भगवान ने कहा से मथुरा नहीं भेजेंगे, पहले अपने पास रखो। तो कन्हैया ने ये सब लीला करके हमें ये बताया, समझाया कि इस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, हमारा अधिकार होना चाहिए। नंगे पांव कन्हैया गैयों के पीछे दौड़ते हैं, माने जिसकी इंद्रियां बस में है, जिसने अपने मन को अपने अधीन कर लिया है, उनके पीछे पीछे भगवान दौड़ते हैं। कबीरा तो करता भया मुझ में रही हूँ, आपा पर का मिट गया जिद देखो। आगे आगे भगवान भक्त और पीछे पीछे भगवान दौड़ते हैं। अर्थात उनके पीछे भगवान चलते हैं जिनके जीवन में संयम है। तो इसलिए कहा कि भगवान इस कलयुग में जिसका अपने शरीर पर नियंत्रण है, कलो दोष निंदे राजन एक एक गुणों महान गुण है इस कलिकाल में, जो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। कीर्तनाद देव कृष्णश्च मुक्त संग परम ब्रजे, अर्थात जिन्होंने अपना मन कृष्ण के नाम पर लगाया है, कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं, वो संसार से मुक्ति होने का एकमात्र मार्ग है, ऐसा कहकर भगवान बताते हैं। कृते यदि ध्याय तो विष्णु त्रेता यजते मखे, द्वापरे परिचर्चाया कलो तद कीर्तना। सतयुग में भगवान की प्राप्ति होती थी ध्यान से, त्रेता में भगवान की प्राप्ति होती थी यजन करने से, पूजन करने से, और द्वापर में भगवान की प्राप्ति होती थी परिचर्या सेवा करने से। पर कलो तद कीर्तना, इस कलिकाल में तो केवल जो जिह्वा से भगवान के नाम का कीर्तन कर लेता है। ध्यान करने के लिए बुद्धि का बल चाहिए, पूजा करने के लिए मन का बल चाहिए, सेवा करने के लिए तन का बल चाहिए। इस कलिकाल का व्यक्ति बुद्धि से, मन से, तन से बहुत कमजोर है। तब कहा कि अब जोर रहा तो केवल जवान का जोर रहा, इसलिए जो जवान से भी कृष्ण नाम
नाम बोल देते हैं, कृष्ण कृष्ण तम आराधते, जो दिन रात कृष्ण कृष्ण कहकर उनके नाम की आराधना करते हैं, भगवान कहते हैं तब कीर्तना, कीर्तन से ही उसकी मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। इसलिए आप सब लोग बड़े प्रेम के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करें और आनंद लें। आज की कथा को यहीं विराम देती हूँ। अब कल प्रातः 1 घंटा भगवान की कथा होगी 10 बजे से 11 बजे। कल का बिल्कुल निश्चित समय है, 10 बजे तक पूजन का कार्य संपन्न हो जाएगा और 10 से 11 हमारे पंडित जी लोग पूजा की तैयारी, हवन की तैयारी करेंगे और ठीक 10 से 11 भगवान की कथा होगी, कथा को विश्राम होगा और उसके बाद